अगर आप भी चाहते हैं कि पीके भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्कार। पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम आपको 509 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानकारी देते हैं और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आशीष गाइड से लिया गया है। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, यह 509 का ऑब्जेक्टिव आशीष गाइड से लिया गया है, जो हम अच्छी क्वालिटी में बनाएंगे। तो चलिए हम 509 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं कि स्पष्ट बने। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यह 509 का है, ऑल यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आशीष गाइड से। चलिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय इतिहास को लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो भारतीय इतिहास को लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था? जेम्स मिल था। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को लिखने वाला प्रथम व्यक्ति है और जेम्स मिल ही ने भारतीय इतिहास को लिखा था। यहाँ पर ऑप्शन बी में आप देखते हुएगा जेम्स प्रिप्सप। जेम्स प्रिप्सप क्या था? अशोक का शिलालेख था, उसको सर्वप्रथम पढ़ा था। अगर प्रश्न बनेगा कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिप्सप ने पढ़ा था। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है किस भारतीय शासक ने प्रथम बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की। तो किसने किया था? बड़ौदा के महाराज सियासी राव गायकवाड़ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 ने नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस नाम को प्रस्तावित किया है। तो एनसीएफ 2000 माने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने नेशनल जो एनसीएफ 2005 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसके अनुसार नागरिक शास्त्र के स्थान पर किसको रखा गया? राजनीति विज्ञान को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता दर को ध्यान में रखकर किस समूह को सर्वाधिक पिछड़ा समूह कहेंगे? किसको कहेंगे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जनजातीय समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इतिहास हमारे परिपूर्ण भूतकाल का आलेख और वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसकी युक्ति है? यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर रेनियर का है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, भूगोल की सतह के क्षेत्रीय विभेदन के वर्णन और स्पष्टीकरण से संबंध है, यह किसकी युक्ति है? तो रिचार्ड हार्टशॉम का है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, भूगोल परिदृश्यों अंतरों का अध्ययन करता है जो प्रायः पृथ्वी की सतह से विभिन्न अंगों से संबंधित है, यह युक्ति किसकी है? तो हैटनेक्स की है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस किस अर्थशास्त्र की रचना है? एनईजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस किस अर्थशास्त्री की रचना है? तो रॉबिन्स ने लिखा था, यह पुस्तक रॉबिन्स की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कहता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के राष्ट्रीय अभिकेंद्रित समूह के द्वारा 2006 ईस्वी के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का उद्देश्य है। तो क्या हो जाएगा? कहता है कि एक में प्राणियों के निवास स्थान पर का ज्ञान प्राप्त कराना, ये भी सही है। बी में अपने क्षेत्र राज्य देश के बारे में जानकारी देना, ये भी सही है। सी में देश के सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप की समझ विकसित करना, ये भी सही है। डी में दिया है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ हो जाएगा ऑल, इनमें से सभी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि विश्व में आर्थिक मंदी की स्थिति कब आई थी। तो विश्व में आर्थिक मंदी की स्थिति कब आई थी? तो 1930 से 1940 के दशक में आई थी। 1929 में महान आर्थिक मंदी हुआ था, जो कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम अमेरिका में से स्टार्ट हुआ था। आर्थिक मंदी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अमेरिका में, जिसका व्यापक असर यूरोप और अफ्रीका पर भी पड़ा था। एशिया का भी कुछ देश प्रभावित हुआ था, भारत पर बहुत कम ही प्रभाव किया गया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मानव जन्म से ही स्वतंत्र है और समान तथा अधिकार में बराबर है, वे तर्क और विवेक से परिपूर्ण, उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारा की भावना से व्यवहार करना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 1 में, अनुच्छेद 1 में यह बात को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचना
किसने की थी? तो किसने की थी? तो कौटिल्य की थी। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य। कौटिल्य को ही अन्य नाम चाणक्य भी है। कौटिल्य का अदर नाम क्या है? चाणक्य है। और कौटिल्य का ही अदर नाम विष्णुगुप्त भी है। क्या है? विष्णुगुप्त भी है। यह मौर्य दर काल में वहाँ का दरबारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने आधारभूत शिक्षा के एक योजना का अंतिम रूप कब दिया था? कब दिया था? 22-23 अक्टूबर 1937 को दिया था। चलिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया गया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया गया था? तो कहता है ऑप्शन नंबर ए 1922 में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया था? 1922 में। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के है? सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो पूछ देगा कि मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और इसमें क्वेश्चन और बन सकता है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो रखाला दास बनर्जी के नेतृत्व में इसका खुदाई किया था। रखाला दास बनर्जी के नेतृत्व में क्या हुआ था? मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था और 1922 में किया गया था और सिंधु नदी के तट पर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया था? कब किया था? 1767 में किया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए राजा अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप। चलिए हमें क्वेश्चन शुरू में हम बता दिए थे कि राजा अशोक के शिलालेख के किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। तो यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 16 नंबर जो है मोस्ट वीवीआई है। राजा अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। 17 नंबर क्वेश्चन। बिहार में वर्तमान पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 73.5% है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1855 से 1856 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार में सर्वप्रथम जनगणना कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1872 में किया गया था। ब्रिटिश सरकार में सर्वप्रथम जनगणना कब किया गया था? 1872 में किया गया था। और 1881 से क्या हुआ था? रेगुलर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना स्टार्ट किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन। मुझे संस्कृत और अरबी का ज्ञान नहीं है, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? मैकाले ने कहा था। मैकाले ने क्या कहा था? कि मुझे संस्कृत एवं अरबी का ज्ञान नहीं है। वह इंग्लैंड के रहने वाला था और अंग्रेजी वैज्ञानिक था। कहता है कि 21 नंबर क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड एक और बात हम बताना चाहते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। और 1915 में जब लौटे तो चंपारण चंपारण में क्या हुआ था कि क्या कहते हैं उसको, राजकुमार शुक्ला थे। राजकुमार शुक्ला जी थे, वह गांधी जी को इनवाइट के निमंत्रण भेजे। वहाँ पर अंग्रेज क्या करता था? नील की खेती ज़बरदस्ती करवाता था और जिससे भूमि भी बंजर हो जाती थी और सही मुआवजा लोगों को नहीं मिलता था। और वहाँ तीन कठिया प्रणाली थी। तो तीन कठिया प्रणाली और नील विद्रोह के कारण महात्मा गांधी वहाँ क्या किए थे? इसको तीन कठिया प्रणाली को भी समाप्त किया और नील विद्रोह का जो नील का खेती होता था वो भी बंद करवाया। चंपारण सत्याग्रह वहीं से स्टार्ट हुआ और हमारे देश की स्वतंत्रता का बिगुल 1917 में ही फूका गया। वहीं चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और महात्मा गांधी कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और बारदोली का है गुजरात में। तो यहीं पर बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया गया था? सरदार की उपाधि दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि किस सत्याग्रह से मिला है? तो बारदोली सत्याग्रह से मिला है। और किसने दिया था? तो वहाँ के महिलाओं और किसानों के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में हम लोग चलते हैं। कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय में बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? और उसके सेना सब ने आग लगा दिया था, जिसके कारण 6 महीना तक उसका पुस्तकालय जलता रह गया था, ऐसा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉमस कोलाइल का संबंध किससे है? तो किससे है? फ्रांस की क्रांति से है। थॉमस कोलाइल का संबंध किससे? फ्रांस की क्रांति से है। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है।
इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है। और पूछ सकता है कि हेरोडोटस ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सब हम डिटेल देते चल रहे हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, ज्योग्राफी का अर्थ क्या है? ज्योग्राफी का अर्थ क्या है? पृथ्वी और उसका वर्णन। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, ज्योग्राफी शब्द यूनान के दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनान के दो भाषा से हुआ है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है भूमि और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। जिससे हो गया कि भूमि मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। अल नीनो का संबंध किससे है? तो भूगोल से है, ऑप्शन नंबर बी। 28 का क्वेश्चन, अल नीनो का संबंध किससे है? तो भूगोल से है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बिहार से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है और उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। और ऑप्शन में डी में इनमें सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, राजनीति के औपचारिक उपकरण कहलाता है। राजनीति के औपचारिक उपचरण कौन कौन कहलाता है? सरकार, ये भी सही है। संस्थान, ये भी सही है। संविधान, ये भी सही है। इनमें से सभी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा, यानी डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, व्यवहारात्मक उपागम का प्रचलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 1940 में शुरू हुआ था, तो 1940 आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध है। प्लेटो का संबंध किससे है? ये के और यूनान से है। यूनान से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं। अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? यानी इकोनॉमिक्स के पिता कौन है? तो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, अर्थशास्त्र को संपत्ति विज्ञान किसने कहा? अर्थशास्त्र को संपत्ति विज्ञान किसने कहा है? तो स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है? स्मिथ ने कहा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र के सिद्धांत के पुस्तक की नामक रचना किसने की थी? तो मार्शल ने की थी। प्रश्न बन सकता है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मार्शल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की भाषाओं का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी परियोजना के लक्षण, एक अच्छी परियोजना के क्या लक्षण है? समूह की संरचना है, सही है। एक विषय का चयन, ये भी सही है। उप विषय का चयन, ये भी सही है। इनमें से सभी डी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सहयोगी अधिगम की अच्छाइयाँ है? इनमें से सहयोगी अधिगम की अच्छाइयाँ क्या? विद्यार्थी की धारणा बढ़ाना, ये भी सही है। विद्यार्थी को आत्मसम्मान का प्रोन्नत करना, ये भी सही है। सामाजिक कौशल विकसित करना, ये भी सही है। डी में उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी राज्य है? तो भारत के पूर्वी राज्य कौन है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो गुजरात तो पश्चिम में है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या? मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, ये भी सही है। बाह्य परीक्षाओं को हतोत्साहित करना, ये भी सही है। स्व अधिगम एवं साथ साथ एवं स्व मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूब्रिक का संबंध किससे है? किससे? मूल्यांकन से। रूब्रिक का संबंध किससे? मूल्यांकन से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्रतिरूप है। पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है? ग्लोब। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक नमूना है। पूछ सकता है कि ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का एक नमूना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सामाजिक विज्ञान का मुख्य तत्व है, क्या है? निर्देशात्मक उपयोगिता है। सामाजिक विज्ञान का मुख्य तत्व क्या है? सामाजिक विज्ञान का मुख्य तत्व है निर्देशात्मक उपयोगिता। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में छात्रों को किन बातों का मूल ज्ञान दिया जाता है? किन बातों का मूल ज्ञान दिया जाता है? भारतीय परंपरा को भी सही है। समाज के विकास का भी सही है। भौतिक वातावरण का भी सही है। उपयुक्त सभी, तो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, उद्देश्य निर्धारण करने की क्रिया किस वर्ग में आती है? उद्देश्य निर्धारण करने की क्रिया किस वर्ग में आती है? पाठपूर्व क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, पढ़ाते समय अध्यापक को बीच बीच में मौखिक प्रश्न पूछते रहना चाहिए, क्यों चाहिए? छात्रों को ध्यान बनाए रखने के लिए पढ़ाते समय अध्यापक को बीच बीच में मौखिक प्रश्न पूछते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, कक्षा में सामान्यतः होशियार छात्र बैठते हैं। कक्षा में सामान्यतः होशियार छात्र कहाँ बैठते हो? आगे बैठते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता के संदर्भ में परिभाषा दी है, किसने दी है? तो मेहता ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर,
आज की शिक्षा किस प्रकार की है, तो किस प्रकार के बाल केंद्रित है। आज की शिक्षा किस प्रकार की है, बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक ज्ञान जीवन की ठोस परिस्थितियों का ज्ञान देता है। यह कथन किसका है, किसका है, जॉन डीवी का है। यह कथन किसका है, जॉन डीवी का है। 52 नंबर, सामाजिक विज्ञान डैश हस्तांतरण में सहायक है। किस में सहायक है, शिक्षा के। सामाजिक विज्ञान शिक्षा के हस्तांतरण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से साधन प्राकृतिक साधन होते हैं, कौन कौन से साधन प्राकृतिक साधन होते हैं, तो भूमि प्राकृतिक साधन है, जल प्राकृतिक साधन है, हवा प्राकृतिक साधन है, डी उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है, समन्वित ज्ञान प्रदान करना। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है, समन्वित ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, उद्देश्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो बी एस ब्लूम ने किया था, बी एस ब्लूम ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है, तो दर्शन शास्त्र सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 57 कहता है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता, प्रकाशक नहीं आता है सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विधि कक्षा को शिक्षा का गयात्मक कार्य माना जाना चाहिए। शिक्षण कार्य का स्थिर प्रश्न ये पक्ष नहीं है। यह कथन किसका है, तो बाइनिंग का है। यह कथन किसका है, बाइनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का, शिक्षण की परंपरागत विधियां है। शिक्षण की परंपरागत विधियां कौन सी है, ए और बी दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की नवीन विधियां कौन सी है, तो परियोजन विधि विधियां सही है, योजना विधि पद्धति ये भी सही है, इकाई पद्धति ये भी सही, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक ज्ञान शिक्षण का प्रमुख सूत्र है, क्या है, सरल से कठिन की ओर। सामाजिक ज्ञान शिक्षण का प्रमुख सूत्र है सरल से कठिन की ओर। 62, इतिहास शिक्षण की प्रमुख शिक्षण पद्धति है, कौन सी है, स्रोत पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवादी विचारधारा में कक्षा में अनुशासन रखा जाता है डंडे के बल पर। आदर्शवादी विचारधारा में कक्षा में अनुशासन रखा जाता है डंडे के बल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसमें बल दिया जाता है, तो गेस्टालवादियों ने इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी उपयुक्त है, कहानी विधि उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है, कौन से है, तो सूक्ष्म शिक्षण है। प्रयोजन विधि का जनक किसे माना जाता है, तो जॉन डीवी को प्रयोजन विधि का जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजन विधि के प्रथम समर्थक थे। प्रयोजन विधि के प्रथम समर्थक कौन थे, किलपैट्रिक था। कौन था, किलपैट्रिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक शिक्षण की आधुनिक पद्धति है, कौन है, प्रयोजन पद्धति ये भी सही है, समस्या समाधान पद्धति ये भी सही है, वाद विवाद पद्धति ये भी सही, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड प्रोजेक्टेड ओवरहेड प्रोजेक्टर शिक्षण तकनीकी के किस वर्ग में आता है, किस वर्ग में आता है, कठोर उपागम में आता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, तो प्रभावी और रोचक दोनों हो जाएगा, तो ए और बी दोनों ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है, किस लिए, गृहकार्य है तो ये भी सही है, पुनरावृत्ति तो ये भी सही है, दृढ़ीकरण है तो ये भी सही है, तो फिर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर कहता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री में प्रक्षेपित सामग्री है, कौन सी है, तो चलचित्र है। कौन सी है, चलचित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेले तमाशे शिक्षण के डैश है, तो शिक्षण के क्या है, सामुदायिक साधन है। मेले तमाशे शिक्षण के सामुदायिक साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 75 नंबर, पढ़ाने के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं, क्यों, प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग हेतु, प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग हेतु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्यों तैयार किया जाता है, मूल्यांकन के संबंध में ब्लूप्रिंट क्यों तैयार किया जाता है, प्रश्न पत्र निर्माण योजना के बनाने हेतु। 77, कक्षा का नेता कौन होता है, कक्षा अध्यापक होता है, ऑप्शन नंबर बी है। दृष्टांत देना है, क्या है, मृदुल अध्यापन। दृष्टांत देना क्या है, मृदुल अध्यापन है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक उपयोगी होता है,
तो पाठ्यक्रम निर्माण में, बालों को समझने में, शिक्षा में सुधार, ये सभी सही है। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए, द्वितरफा होना चाहिए। मार्टलैंड क्या था? तो मार्टलैंड क्या था? इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टलैंड इतिहासकार था। चलिए आगे क्वेश्चन 82 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत का परंपरागत मूल्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो अशिक्षा नहीं है परंपरागत मूल्य, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू किया गया है? कब लागू किया है? 1986 में किया गया। 1986 में क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा सुधार हेतु से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लगा था। चलिए 84 नंबर, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी? 1951 में किया गया। पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से ही चल रहा था। चलिए अगले का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित कर्तव्य क्या है? तो 10 कर्तव्य है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित कर्तव्य कितने हैं? 10 है। कितने हैं? 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की आर्थिक संस्थाओं के कार्य की जानकारी मिलती है। देश की आर्थिक संस्थाओं के कार्य की जानकारी मिलती है, किससे मिलता है? तो अर्थशास्त्र से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रेखा क्षेत्र उपयोगी होता है, वह कार्य है? व्यक्ति के जीवन की घटनाएं, व्यक्ति के जीवन की घटनाएं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी कहता है कि जीवन रेखा चित्र उपयोगी होता है, वह कार्य है? किसका है? व्यक्ति के जीवन की घटना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दारा दर्शाने का कौन सा है? तो दारा दर्शाने के लिए कौन सा है? तो आप ऑप्शन नंबर सी ले लेते हैं, उल्टा भड़े। चलिए अगले का क्वेश्चन, शांत पवन, निम्न में से कौन से चिन्ह द्वारा दर्शाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परंपरागत सहायक सामग्री का उदाहरण है? पाठ्य पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है? तो लोकोक्ति, निसोड़ी, ग्लोब। कहता है निम्नलिखित में से परंपरागत सहायक सामग्री का उदाहरण है? तो पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन नंबर है। 91 का, निम्नलिखित में से शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है? तो लोकोक्ति नहीं है, शाब्दिक सामग्री का अर्थ ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट 92, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है का? तो उदाहरण है मॉडल, चलचित्र, पोस्टर। तो उपयुक्त सभी जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, किसका? दोनों का, गांव का और शहर दोनों का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सर्वेक्षण है। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? तो व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन। व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन करना सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षण में वास्तविक फलांक उस परीक्षण में व्यक्ति के निष्पादन का संख्यात्मक विवरण है, अंकन की यह परिभाषा किसने दी? तो सी रॉस ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ एवं निश्चित उत्तरों की अंकन विधि है, कौन सी है? तो अंकन कुंजी ये भी सही है, कुंजा कार्बन प्लेट ये भी सही है, मशीनी अंकन ये भी सही, उपयुक्त सभी ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी। यानी वस्तुनिष्ठ एवं निश्चित उत्तरों का अत्यंत विधिया है निश्चल। ग्रेड प्रणाली की अनुशंसा की गई है, ग्रेड प्रणाली की अनुशंसा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तन के विषय में प्रमापों को एकत्रित करना और उनकी व्याख्या करना मूल्यांकन है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो क्विलिन एवं हन्ना ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रक्रिया को छात्रों को प्रदान करती मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को प्रदान करती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा। मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को प्रदान करती है और श्रेष्ठ कार्य करने की प्रक्रिया के लिए। 99। चलिए अब लास्ट है, दो चार क्वेश्चन और है। 100 नंबर, मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन का अर्थ है
तो मूल्यांकन का क्या अर्थ? छात्र के सही मूल्यांकन मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय कक्षा और स्वयं छात्र द्वारा किए गए शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच का मूल्यांकन है। मूल्यांकन की परिभाषा किसने दी? तो लिक्की ने दी थी, लिक्की ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को कुछ निश्चित किए गए प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना मापन कहलाता है। यह कथन किसका है? कहता है नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को कुछ निश्चित किए गए प्रतीकों के द्वारा मापन करना क्या कहलाता है। यह कथन किसका है? तो कैंपबेल का। यह कथन किसका है? कैंपबेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षा में मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि शिक्षक माता पिता एवं छात्र है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है एक अच्छे मूल्यांकन में सर्वाधिक गुण है। एक अच्छे मूल्यांकन में सर्वाधिक गुण है विश्वसनीयता एवं वैधता का। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, किसी शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन पूर्णतः लक्ष्य आधारित होता है। तो ये किसमें? बाल केंद्रित में। किसी शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन पूर्णतः लक्ष्य आधारित होता है, तो बाल केंद्रित में होता है। चलिए, तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि एनआईओ से डीएलईडी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।